नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RL बार जर्नलिस्ट पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं ललितपुर जनपद के एक काफ़ी बैकवर्ड ब्लॉक बार के एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय बार में। पीछे आप लोगों को बैकग्राउंड देखकर हो सकता है लग रहा हो कि कोई अलग जगह है, लेकिन ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय बार है। एक अध्यापक महोदय हैं, दूसरे हमारे साथ SMC के अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने सोचा कि आज इस शानदार स्कूल जो यहाँ का बनाया गया है, और इस स्कूल में आप लोग अभी मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, शानदार रूप से फूल हैं, शानदार रूप से पेड़ पौधे जो लगाए गए हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था में लगाए गए हैं। और जहाँ एक तरफ लगातार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं, लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसे स्कूल मिल जाते हैं जिनकी व्यवस्थाएं देख करके ऐसा लगता है कि मानो प्राइवेट से भी अच्छी व्यवस्थाएं सरकार दे सकती है। तो इस विद्यालय को हम लोगों ने देखा, चारों तरफ साफ़ सफाई थी, चारों तरफ पेवर ब्रिक्स हैं और भी तमाम जो अभी आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सोचा कि आज हमारे साथ मास्टर साहब हैं, SMC के अध्यक्ष हैं, इन लोगों से चर्चा कर ली जाए कि आखिर किस तरीके से इस स्कूल को डेवलप किया है और किन्होंने डेवलप कराया है और किस तरीके से शानदार व्यवस्था को यहाँ पर ये लोग चला रहे हैं। पहले तो मास्टर स्वागत है आपका। नमस्कार। इस स्कूल जो आपके स्कूल में इतनी शानदार स्वच्छ वातावरण है और शानदार तरीके से जो देखने में लगता है काफ़ी शानदार स्कूल है, इतनी शानदार व्यवस्था यहाँ पर आखिर किसने कराई? इसमें हमारे SMC अध्यक्ष महोदय श्री पवन रिछारिया का बहुत ही मूल्यवान योगदान रहा है, और साथ में ग्राम प्रधान महोदय जो हर हफ्ते स्वच्छता के लिए अपना ट्रैक्टर और ट्राली भेजते हैं, साथ में सफाई कर्मचारी भी आते हैं, और साथ में यहाँ के जो स्थानीय रसोइया हैं विद्यालय के, तो उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो प्रतिदिन साफ़ सफाई रखते हैं, और उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ SMC अध्यक्ष महोदय का कि वो हमेशा विद्यालय की स्वच्छता, साफ़ सफाई, भौतिक वातावरण के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। जी वृक्ष वगैरह की जो इन्होंने ही, और बच्चों के लिए वाटर कूलर, पेयजल की उचित व्यवस्था, समय समय पर वो विद्यालय में आते रहते हैं और हम लोगों को निर्देशित करते हैं। साथ में उच्चाधिकारियों से वो सहायता भी मांगते हैं, और विद्यालय के लिए जो कुछ भी उनकी तरफ से हो सकता है भरसक देने की कृपा करते हैं। और एक और मैं आप लोगों को बात बता दूं, दरअसल जब हम लोग क्षेत्र के तमाम स्कूलों में जाते हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं धूमिल सी नज़र आती हैं। तमाम स्कूलों में जब जाते हैं तो कहीं बाउंड्री नहीं होती, कहीं गेट नहीं होते, और भी तमाम सारी असुविधाओं का सामना वहाँ के बच्चों को, अध्यापकों को करना पड़ रहा है। लेकिन इस स्कूल में आने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त नज़र आती हैं, और लोग जब सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल आज की तारीख में कितने ऊपर जा रहे हैं, तो इस स्कूल को देखने के बाद उन प्राइवेट स्कूल जो इस स्तर पर हैं, जो लोकल ग्राउंड में जो लोकल यहाँ पर आसपास स्कूल हैं प्राइवेट स्तर के, उनकी स्थिति देखी जाए और इस स्कूल की देखी जाए तो इस स्कूल की स्थिति उन स्कूलों से भी बेहतर निकलती है। तो मास्टर साहब हैं, तमाम बातों से अवगत करा रहे। अब हमारे बगल में SMC के अध्यक्ष पवन रिछारिया जी बैठे, जो इस स्कूल में SMC के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, कैसी व्यवस्थाएं आपको स्कूल में नज़र आई? चूँकि जो स्कूल बहुत सुंदर लगे हम लोगों को, तो हम लोगों ने सोची एक क्लिप ये की भी बनाओ चलें। आपको स्कूल में आके SMC को अध्यक्ष बन के, और जो शानदार स्कूल को वातावरण है, या हरियाली देख के कैसा महसूस हो? जब से मैं SMC अध्यक्ष बना हूँ विद्यालय का, तो मैंने विद्यालय के हेडमास्टर के मन में एक लगन देखी विद्यालय के प्रति, चाहे वो शिक्षा में हो, बच्चों को बेहतरीन शिक्षित करने में उनकी एक बहुत बड़ी लगन है। हम जब भी आते हैं, चूँकि विद्यालय में स्टाफ कम है, एक टीचर हैं, एक अनुदेशक हैं, जब कभी भी हमने देखा कि वो लोग छुट्टी पर रहते हैं, तो विद्यालय के हेड मास्टर साहब तीनों क्लासों को, लगभग 137 बच्चों को अकेले ही पढ़ाते हैं, और इसके बाद जो समय बचता है तो वो समय, उस समय में अपने परिवार को ना देते हुए वो समय विद्यालय में ये साफ़ सफाई के लिए समय देता है। आपको बता दें कि जैसे अभी विंटर वेकेशन हो जाएगा तो यहाँ चारों तरफ कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन विद्यालय के मास्टर साहब जो है हर दिन रोज़ाना विद्यालय में आकर के पेड़ पौधों को बाकायदा पानी देंगे,
पानी दें और जो भी साफ़ सफाई रहेगी अपने निजी व्यय पर एक सफाई कर्मी बुला करके पूरे परिसर को साफ कराएंगे। इन्हीं सब की वजह से विद्यालय आज सुंदर है। मैं खास तौर से विद्यालय के हेडमास्टर साहब और इस ब्लॉक बार के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार से वो विद्यालय में मतलब अपना योगदान दे रहे हैं। अच्छा मां साहब, तमाम बातन पर चर्चा होती रहती, चूँकि स्कूल स्वच्छ है, शानदार है, लेकिन एक शिक्षा व्यवस्था भी हो, तो अंदर जो शिक्षा व्यवस्था आप लोग दे रहे, किन उम्मीदन के साथ दे रहे और बच्चन हो का उम्मीद हुए? चूँकि जब बच्चन के माता पिता स्कूल में पहुँचाऊ थे तो उन लोगों को लगा थे कि आवे वाले समय में हमारा बच्चा पढ़ लिख रहा हो। चूँकि बुंदेलखंड में गरीबी की हालत थोड़ी ज़्यादा है, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में गरीबी ज़्यादा है, लेकिन बुंदेलखंड में जो मायनो ज़्यादा रहत, गरीब आदमी रहत, आपके लिए शिक्षा देवे पहुँचाऊ थे, तो आपको क्या लगत कल के दिन जो आपके स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहे बे आवे वाले समय में कौन निर्धारित जो परीक्षाएं होती, तमाम नौकरियों की जो परीक्षाएं होती, उनमें आगाही बढ़ेगा? बिल्कुल, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं और अपने जो विद्यालय में अध्ययनरत बच्चे हैं, साथ में अभिभावक हैं, तो समय समय पर विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक होती है। उसमें हम जो शासन की मंशा के अनुरूप योजनाएं चलाई जा रही हैं 6, 7, 8 में अध्ययनरत बच्चों के लिए, तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति के फॉर्म, साथ में नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 में प्रवेश के फॉर्म के जो 8 पास आउट हो जाएंगे, और इसके अलावा जो बच्चे माता पिता नहीं हैं, जिनके अनाथ बच्चे हैं और वो विद्यालय में संरक्षक के साथ संरक्षक उनका एडमिशन करवाए है, तो उनको मुख्यमंत्री बाल प्रोत्साहन योजना के तहत आच्छादित करना। इसके अलावा विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा, विद्या ज्ञान स्कूल है तो उनके फार्म भी भरवाए जा रहे हैं विद्यालय की ओर से। माने ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को इस बारे में जागरूक किया जाता है कि बच्चे शासन की मंशा के अनुरूप लाभान्वित हो सकें और अच्छे से अच्छा उनका शैक्षिक स्तर हो सके और भविष्य में वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें और विद्यालय का नाम भी रोशन हो, समाज का भी हो, गांव का भी हो, जिले का भी हो, और इस प्रकार से हम प्रयासरत रहें। चूँकि एक और आप लोगों को बात बता दें, ये स्कूल में अध्यापकन की कमी है, 2-3 अध्यापक के आसपास ही स्कूल में तैनात हैं अध्यापकन की कमी के बाद भी स्कूल की जो व्यवस्था है वह ठीक ठाक तरीक़ा से चल रही। हालांकि जो बच्चन हो पढ़ाई हुआ है, कम शिक्षकन की कमी है, उनके लाने भी तमाम जो लिखा पढ़ी के माध्यम से आवाज़ें हैं वे उठत रहत हुई। हालांकि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उठत रहत हुई काहे के ऐसे स्कूल में जब व्यवस्थाएं होती। तो अब एसएमसी के अध्यक्ष जी से पूछत, अध्यक्ष जी आप चूँकि स्कूल में पूरी व्यवस्थाएं सब नंबर एक तरीक़ा से कह सकत, लेकिन अध्यापक अभी भी केवल 2 हैं। देखिए, विद्यालय में अध्यापक 2 हैं और एक अनुदेशक है। मेरे द्वारा BSA सर और खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा लगातार पत्राचार किया गया कि यहाँ पे अध्यापकों की संख्या बढ़ाई जाए। अब चूंकि वो लोग कहते हैं कि ये मेरे हाथ में नहीं है, अब मतलब वहाँ पे लखनऊ से ये सब कुछ हो सकता है, तो मैंने और हेडमास्टर ने संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है ताकि यहाँ पे शिक्षण व्यवस्था हेतु और अतिरिक्त अध्यापकों की तैनाती की जाए, जिससे इस विद्यालय का शैक्षिक वातावरण और अच्छा हो सके, साथ ही इस क्षेत्र में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इतने मां साहब बस अंतिम सवाल है, साफ़ सफाई की जो व्यवस्थाएं हैं भी काफ़ी शानदार हैं। चूँकि आपको मां साहब को पारिवारिक जो जीवन रहो, पिताजी भी अध्यापक थे, मां साहब भी अध्यापक हैं, साफ़ सफाई के प्रति लगातार आपके परिवार को हमेशा से जीवन पर्यंत जो चीज़ बनी रही, जो हम देख रहे पिछले 20-25 साल से वो लगातार बनी रही, तो उनको आपने ले आके इतने भी नियमित रूप से चालू कर दो। तो पारिवारिक जो शिक्षा है कि सरकार की चूँकि ब्लॉक के सामने स्कूल है या दिशा और दशा जो सरकार तय करत उसके हिसाब से कौन सा ऐसा कारण है आपको लगा कि जो लगातार आप लोगों ने सफाई पे ध्यान देने वाले? सफाई के प्रति तो हमारी विद्यालय की पृष्ठभूमि
माने परिवार की पृष्ठभूमि में रहा है कि साफ़ सफाई के प्रति सबसे पहले हमने अपने माता पिता और से सीखा है इस बारे में कि स्वयं साफ़ सफाई करना अपना कमरे की, अपने घर की और आसपास की। तो वही संस्कार हम में आते गए, तो हम विद्यालय में भी इसी को लागू करते हैं। क्योंकि अब बच्चों से कार्य कराना तो नहीं है स्वच्छता के प्रति, लेकिन रसोइये इस में बहुत ही योगदान है, उनका सराहनीय योगदान है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम माँ साहब ये काम नहीं करेंगे। वो विद्यालय वो स्वयं ही अपनी आत्मानुभूति से कहते हैं कि वहाँ पे माँ साहब कचरा है तो हम वो कर दें, आज टाइम बचा है। तो इस प्रकार से उनका विशेष योगदान है। और साथ में हम अपने स्तर से भी, जैसे यदि कभी प्रधान जी की गाड़ी नहीं आती है कचरा लेने, तो हम गर्मियों में और सर्दियों की छुट्टी के बाद स्वयं निजी व्यय से उसको फेंकवाते हैं, कचरे को सफाई कर्मी लगा के। तो क्योंकि बच्चे जैसे ही विद्यालय में प्रवेश खुले, माने अवकाश के बाद, ग्रीष्म अवकाश के बाद या शीतकालीन अवकाश के बाद, तो उन्हें साफ़ सुथरा वातावरण मिले। क्योंकि साफ़ सफाई स्वच्छता ही मूल मंत्र है जीवन का। और वही आदतें वो अपने घर में भी फिर डालते हैं, अपने माता पिता के प्रति जागरूक भी करते हैं और साथ में मोहल्ले वासियों को भी करते हैं। तो हमारा तो यही वो है कि विद्यालय से ज़्यादा बच्चे साफ़ सफाई के बारे में जागरूक हों, अपने जीवन में उतारें इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। जे हते हमारे संगे मास्टर साहब थे कि SMC के अध्यक्ष संगे हती तमाम बातन पर चर्चा भाई आप लोग देख सकते स्कूल की शानदार व्यवस्थाएं संगे, अंदर जो माहौल है काफ़ी अच्छी क्लासें हैं, उनमें पंखा लगे और सबसे बड़ी बात कि पंखा चल रहा है। आज की तारीख में कैसे पंखा होते हैं वो आप लोग समझ सकते। लेकिन ई स्कूल के आवे के जो जब आदमी अंदर आ जाती है स्कूल में, तो जो व्यवस्थाएं, जो सरकार की व्यवस्थाएं वे उनको साफ़ और स्वच्छ दिखाने लगती हैं। काहे कि स्कूल में आवे के बाद आप तमाम चीज़न पर आप नज़र मार सकते, चाहे वो विज्ञान भवन हो, चाहे वह रसोई हो, चाहे स्कूल के कमरा हो जितने बैठने की डेस्कन की व्यवस्था है, और भी सारी व्यवस्था है। चारों तरफ हरो भरो जो स्कूल है, मॉडल शौचालय है, और भी तमाम सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके चलते ये स्कूल को कम से कम बार के आसपास के क्षेत्र में, बार पूरे ब्लॉक में तो हम नहीं कह सकते, नहीं गए, लेकिन बार के जो आसपास के क्षेत्र में है वो में ई स्कूल को नंबर 1 कही जाती। कारण कि इतने की जो सफाई की व्यवस्थाएं हैं और भी तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, फूल हैं और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वे सब चल रही। हालांकि SMC के अध्यक्ष साहब बता रहे थे कि अध्यापकन की कमी है। सरकार से जो निवेदन है कि समय रहते थे 1-2 अध्यापकन की तैनाती कर दी जाए, चूँकि बीते समय में जो मास्टर साहब हैं इनके पिताजी और अब मास्टर साहब वर्तमान में शिक्षा दे रहे और शिक्षा के प्रति बड़ा लगाव इनके जो पारिवारिक मानसिकता रही वह भी शिक्षा के प्रति लगातार लगी रही। तो अब सरकार से केवल एक निवेदन, लेकिन हम लोगों ने सोची, आज इतने आए थे तो हम लोगों ने सोची एक बार सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, जो आज के ज़माने में आदमी सोचत है कि सरकार की व्यवस्थाएं कैसी हों, तो कई जगह इतनी शानदार व्यवस्थाएं भी होती जिनको आप लोग देख सकत, जो शानदार स्कूल वह तक की शानदार पूरी व्यवस्थाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जन को।